नमस्कार, मैं शोभा देवी बोल रही हूँ 2 नंबर वार्ड से। मेरा चुनाव चिन्ह बायोआन यानी दहाड़ छाप है। आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं आज भी नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में अब नगर निकाय चुनाव जो है वो अपने दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। दूसरे फेज़ का जो मतदान जो है वो 28 तारीख को होना है और इसी के क्रम में हम पटना के वार्ड 2 में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शोभा देवी के पति हैं जो वार्ड पार्षद 2 के प्रत्याशी हैं और उनके पति हैं डॉक्टर अजय कुमार। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के ये चुनाव में जा रहे हैं। मैं अपने वार्ड नंबर 2 में चुनाव लड़ने का इच्छा हम और हमारे जनता ने अभिवादन किया था कि भाई इस बार दीपक चौरसिया जी नहीं लड़ रहे हैं और अच्छे कर्मठ व्यक्ति में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है तो सबसे सुदृढ़ और सुंदर आप ही हैं। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना नॉमिनेशन करवाए हैं और चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया, बहुत सोच समझकर हमको चुनाव चिन्ह का सिंपल हमारी पत्नी को वायुयान जहाज छाप दिए हैं, जो बहुत लोगों को आँख के नैन में जानकारी का चीज़ है। चूँकि चुनाव जब आप लड़ रहे हैं तो मुद्दा आपका क्या क्या है, किन मुद्दा पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दा होगा आपका? चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला मुद्दा मेरा सबसे कि बहुत लोग 40 बरस 50 बरस से रह रहे हैं, झोपड़ी में बसेरा लिए हुए हैं और उनका कहीं न घर है न द्वार है, तो उसी में रह रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा रहेगा कि जितना भी भूमिहीन है उनको सर्वे करवा कर भूमिहीनों को बसेरा देना, आश्रय देना। और दूसरी चीज़ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव ने भी इस बात को सोच रखे हैं कि गरीबों को, भूमिहीनों को बसाएंगे और इसका जो है कि दिल में बसेंगे। तो मेरा भी उद्देश्य है कि गरीबों को आश्रय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब ही हमारा बहुत बड़ा जनता है जो हमारा सब काम कार्य के लिए हमेशा खड़ा होकर तत्पर, हर वर्ग के, बड़े हो छोटे हो, बिना गरीब के बिना एक डेग नहीं चल सकते हैं। तो हम तो आश्रय देंगे, क्योंकि मेरे 1 कट्ठा ज़मीन में खपड़ा के घर से थे और साइकिल से चलते थे और चिकित्सक के काम कर कर गरीबों के साथ हमेशा जान बचाने में योगदान भी दिए हैं। तो हम तो मट्टी के घर का बेटा ही हैं, ज़मीनी है, तो हम खास करके गरीब पर मेरा हमेशा सोच, विचार, दिल लगाव, रिश्ता ही रहता है। एकदम रहेंगे, चूँकि मान भी रही है। चूँकि आप चिकित्सक हैं तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, मैं चिकित्सक हूँ, घर घर जाता हूँ, इलाज भी करता हूँ, तो हमको तो विशेष ध्यान नज़र है ये है कि कौन आदमी कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं और कैसे रहते हैं। तो चिकित्सा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर मेरा फोकस बहुत ज़बरदस्त आधुनिक सुविधा से लैस करेंगे कि अगल बगल का जो भी है स्वास्थ्य केंद्र में खूब बढ़िया से जाएं, मज़े से इलाज कराएंगे और आनंद लेंगे। आसान से उनकी जान बचाई जाएगी, एकदम उनका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि इसका तो जानकारी मेरा 15 साल से है, 15 साल से तो यही काम कर रहे हैं और करते करते तो लोग से हमको हैबिट हो गई, आदत है। तो स्वास्थ्य में तो सब लोग का अस्पताल बंद हो गया था, लेकिन मैंने कहा था कि जान है तो जहान है, वो बात मेरा में नहीं रहा। मैं कहा था कि एक दिन तो जाना है सबको, तो अगर हमारा वजह से जो जनता बच जाता है, वार्ड 2 का हमारा या जो भी लोग आते हैं, कहीं का भी लोग आए, जहानाबाद जिला गया से लेके आपको पूर्णिया, कटिहार, सगरों का आए, सभी के पीछे हम गले लगा के जान बचाने का काम किए।
ज़रूरत पड़ा तो घर घर जाकर, क्योंकि हॉस्पिटल मेरा बहुत छोटा मोटा है और जगह उतना नहीं पड़ पा रहा था, तो घर पर ऑक्सीजन पहुंचा एकदम निःशुल्क में अब मदद किया है। इसलिए पूर्ण विश्वास मुझे है कि जनता सेवक हम हैं, सेवा आगे भी लेने के लिए ज़रूर मदद करेंगे, सोच भी बना ली है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं बुझा रहा है। हमारा जनता ही भगवान है। एक सवाल ये भी बनता है कि चूंकि आपके वार्ड नंबर 2 में कहीं भी शौचालय नहीं है, जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा खेद है कि अगर महिलाएं जा रही है तो महिलाओं के लिए बहुत संकट झेलना पड़ता है, क्योंकि रास्ता चल रहे हैं, अब चलते चलते तो भाई यूरिन आउटपुट पेशाब वाला जो है प्रॉब्लम हर इंसान को हो जाता है। तो हमारा पुरुष भाई बंधु कहीं भी हम लोग आराम से किनारे जगह पर देख के शौच में चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत परेशानी होती है। तो मैं वादा करता हूँ कि अगर महिलाएं खुलकर वोट देकर हमको चुनाव जिताएगी तो प्रत्येक मोहल्ला में बहुत सुंदर शौचालय बनाएंगे, महिला पुरुष का मोहल्ला वाई मोहल्ला, ये चीज़ से लोग मुक्त हो जाएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि प्रत्येक मोहल्ला में ये शौचालय बनाऊंगा, जिसमें पुरुष महिला, और उस पर उतने ही नहीं, उस पर एक आदमी रखूंगा, इसका सफाई पर भी ध्यान देगा, गंदगी से भी दूर रहेगा, और कोई भी आदमी आराम से जाएगा कि ज़रूरत पड़ा तो। और संकल्प से पूर्ण भरोसा है कि लोग हमको मदद ज़रूर करेंगे। चूँकि तमाम आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं, सब वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र होती हैं, और इस आंगनवाड़ी केंद्र में जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े किड्स प्ले में जाते हैं, गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था करने वाले हैं? आंगनबाड़ी में सरकार तो बहुत पैसा दे रहे हैं, सरकार बहुत पैसा देती है, लेकिन उसका संरक्षण में कमी है। सरकार की इसमें कहीं कोई तरह के दो राय नहीं है कि सरकार के कमी एक ही है, थोड़ा सा कि देखना चाहिए ऐसा कि एक आदमी उसके लिए स्पेशल होना चाहिए था कि देख रहे वहाँ किड्स में बच्चा भी पढ़े, किड्स की तरह बच्चा पढ़े, बच्चा हर आदमी का बच्चा उस तरह से खिलौना की तरह खेलना चाहिए था। तो उसका भी हम सोच मेहनत करके शिक्षा के विभाग के लोगों से राय विचार कर विशेष ध्यान देंगे, और हमको लगता है कि किड्स की तरह बनाएंगे, जो सभी का बच्चा वहाँ हाईटेक बनाकर किड्स करेंगे, सभी लोग का बच्चा वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ आनंद लेंगे। ये मेरा संकल्प है। आपके वार्ड में एक भी कोई खेल का मैदान या पार्क नहीं है, चूँकि अब लोग टैक्स भरते हैं, और अगर उनके लिए मूलभूत सुविधा नहीं होगी तो फिर किस बात का विकास? आप क्या कह चाहते हैं इस बारे में? हमारे क्षेत्र में जो पार्क की व्यवस्था जो सब बच्चे खेलना चाहिए, उसमें मेरा अथक प्रयास रहेगा, और जो भी मोहल्ला के लोग हैं उस पूरे लोग को बैठा के मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि किन्हीं के स्वतंत्र रूप से या उसका सरकारी ज़मीन है उसमें व्यवस्था अगर होने लायक रहेगा तो सबका साथ अगर मिलेगा तो मैं पार्क का भी व्यवस्था में पूर्ण प्रयास करूंगा, और वहाँ की सभी का भी बच्चा खेलेंगे और सभी वहाँ टहलेंगे। ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। तो मेरा सहयोग मतदातागण करेंगे, ये भी काम मैं संकल्प लेता हूँ कि करने का प्रयास करूँगा। आखिर में ये सवाल बनता है कि चूँकि आप जो वादा कर रहे हैं ये तमाम प्रत्याशी भी इस बात की दावा करते हैं, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? जनता हमारा एक एक जान रहे हैं कि 15 साल से इस सेवा ही कर रहे हैं, और सेवा में पूर्ण भरोसा लोग का है कि आँखों देखे हाल है सबको कि भाई हमेशा ही सेवा करते हैं और करते रहेंगे। तो भरोसा इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो आदमी का ज़रूरत का चीज़ पूरा हो और सहयोग मिले। हम आज भी कर रहे हैं सेवा, कल भी कर, हम तो इतना उम्र में अभी तक
12 बजे के इधर सोते ही नहीं हैं और 12 बजे के पहले हमेशा जगकर सेवा मेहनत में लगे रहते हैं और कल भी सेवा उसी तरह देंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी और इनसे हम बात कर रहे थे चूँकि इनकी पत्नी शोभा देवी जो हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं। नमस्कार, मैं शोभा देवी बोल रही हूँ 2 नंबर वार्ड से। मेरा चुनाव चिन्ह बायोआन यानी दहाड़ छाप है। आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं आज भी सब गरीबों लोग को सेवा कर रही हूँ और आगे भी सब लोग का मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ।